हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम सीईटी के लिए जो क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी थी वो अच्छे से कवर करेंगे। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो सीईटी में एचएसएससी में पहले पेपरों में आए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे भी जो पेपर आएंगे ना उनमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है भाई। तो ये 9 जुलाई 1970 को। कब हुआ था? 9 जुलाई 1970 को। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? तो हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला लगता है सूरजकुंड, फरीदाबाद में। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कब लगता है? तो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लगता है फरवरी के महीने में, 1 से 15 फरवरी तक। हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है? हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय कवि माना जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये है गुड़गांव में। इसको पक्षियों का स्वर्ग भी बोला जाता है। हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है यमुनानगर जिले में। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ये है भोर सैदान कुरुक्षेत्र में। तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? भोर सैदान कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो गिद्ध मगरमच्छ तो है भोर सैदान कुरुक्षेत्र में, और गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ है? पिंजौर पंचकुला में। हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? ये है झाबुआ रेवाड़ी में। तो मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? झाबुआ रेवाड़ी में। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है? पिंजौर पंचकुला में। और मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? झाबुआ रेवाड़ी में। हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ है? बिनोला गुरुग्राम में। तो ये बिनोला जो है ना, ये प्रॉपर आता है, अभी ये गुड़गांव नहीं देंगे, बिनोला ही देंगे। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ है? बिनोला गुरुग्राम में। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये है जाटपाली महेंद्रगढ़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में कहाँ है? जाटपाली महेंद्रगढ़ में। हरियाणा किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो ये है किन अक्षांशों के बीच स्थित है? 27.39 डिग्री से 30.55 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। हरियाणा किन देशांतरों के बीच स्थित है? तो ये है 74.28 डिग्री से 77.36 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में। तो ये ध्यान रखना भी पूर्वी देशांतर के मध्य में है। अक्षांशों के बीच में है उत्तरी, और देशांतरों के बीच में है पूर्वी देशांतरों के मध्य। कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है? तो ये है यमुना नदी। 320 किलोमीटर ये लंबाई बनाती है। हरियाणा की पूर्वी सीमा है जो 320 किलोमीटर यमुना नदी बनाती है। वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? तो ये है हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है हरियाणा की? तो 2,53,51,462 है भाई। ये 2,51,52,53,51,462 2,53,51,000 और ये है 462। ये है भी प्रॉपर 2,53,51,462। ये यूं के यूं आंकड़े आते हैं भाई। 2,53,51,462 2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या है। और 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात कितना है?
879 है भाई, ये कितना है? 879, ये प्रॉपर आता है तो ये याद करना है। 879 है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात। ठीक है भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है 573। कितना है? 573 प्रति वर्ग किलोमीटर। अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था? तो ये मिलाया था 1858 में। जो 1857 की क्रांति थी ना, हरियाणा को 1857 की क्रांति में पंजाब के लोगों ने भाग नहीं लिया था 1857 की क्रांति में, और हरियाणा और यूपी के लोगों ने मिलकर खूब मतलब इसमें 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो अंग्रेजों की ये राजनीति थी कि हरियाणा को पंजाब में मिला दो, ये यूपी से अलग हो जाएगा। तो 1858 में मिला दिया था हरियाणा को पंजाब में। कब? 1858 में। पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया था? तो ये थे जे शीशा आयोग ने किया था। पंजाब हरियाणा की सीमा किसने बनाई थी? जे शीशा आयोग ने। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम था? तो ये था भाई हरियाणा। सबसे कम अनुपात था, 1000 पुरुषों पर सबसे कम महिलाएं थी हरियाणा में। रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ था? ये हुआ था कैथल में। और ये 1236 से 1240 तक मतलब 4 साल इन्होंने राज किया था रजिया बेगम ने, और कैथल में इनका कत्ल कर दिया था। वहीं पे इनका मकबरा भी है। रजिया बेगम का वो कत्ल कहाँ पे हुआ था? मतलब कब हुआ था? 1240 में। तो 1236 में गद्दी पे बैठी थी और 1240 में इनका कत्ल कर दिया था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। पानीपत का पहला युद्ध किस के बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। पर पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो बाबर की। बाबर जीते थे। शेर शाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता था? तो ये बीता था महेंद्रगढ़ में। शेर शाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है? ये नारनौल में है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आए हुए हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, और किस किस के बीच हुआ था? हेमू और अकबर के बीच हुआ था। और इसमें पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। किन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है? तो चौधरी छोटू राम को भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है। चौधरी छोटू राम के बारे में बहुत अच्छे से टॉपिक करवा रखा है भाई, वहाँ जाके देख लेना सारी बातें। जो इनके बारे में एक क्वेश्चन तो हर पेपर में आता है, तो वो मैंने करवा रखी हैं एक एक बातें। हरियाणा में कितने मंडल हैं? तो हरियाणा में 6 मंडल हैं। अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। तो कितने मंडल हैं? 6 मंडल है। ये भी मैंने बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। हरियाणा में 2 नए मंडल डिवीज़न बनाए गए हैं। तो 2 नए कौन से बनाए गए हैं? करनाल और फरीदाबाद। कौन कौन से बनाए हैं? करनाल और फरीदाबाद। घर एफ के, इसकी ट्रिक होगी भाई, देखो 6 मंडलों की, GHAR और FK, इसकी ट्रिक है। G से क्या होगा? गुरुग्राम, H से क्या होगा? हिसार, A से अम्बाड़ा, R से रोहतक, F से फरीदाबाद और K से होगा करनाल। तो ये इसकी ट्रिक है घर FK। ये जो हरियाणा के 6 मंडल हैं ना, उनकी ट्रिक है घर FK। और नए बड़े कौन से हैं? करनाल और फरीदाबाद। गुरुग्राम मंडल में कौन से जिले शामिल हैं? तो गुरुग्राम में कौन कौन से हैं? रेवाड़ी और गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। ये भी मैंने बहुत अच्छे से करवा रखे हैं भाई। अम्बाला मंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं? अम्बाला है, यमुनानगर है, पंचकुला है, कुरुक्षेत्र है। और रोहतक मंडल में कौन से जिले हैं? देखो भाई, सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक। इसमें कितने जिले आते हैं? 5। तो 5 जिले कौन कौन से हैं? रोहतक एक तो खुद हो गया रोहतक, एक झज्जर हो गया, एक सोनीपत हो गया, भिवानी और चरखी दादरी। 5 जिले आते हैं रोहतक मंडल में, सबसे बड़ा मंडल है। हिसार मंडल में कौन से जिले शामिल हैं? तो हिसार में देखो, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आते रहते हैं।
1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना, तब इसमें कितने जिले शामिल थे? तो इसमें थे भी 7 जिले। कितने जिले शामिल थे? 7 जिले थे। कितने जिले थे? 7 जिले थे। घर JK में इसकी ट्रिक है GHAR और JK में। देखो भाई, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक और ये जींद और करनाल और महेंद्रगढ़। ये याद रखना भाई। कैसे करनाल होगा? वो जो दूसरे के हैं, कैथल और कुरुक्षेत्र तो बाद में बने हैं। ये होगा करनाल। और सबसे पहले गठित जिला कौन सा है? जींद। तो जो स्टार्टिंग में 7 जिले बने थे उनमें जींद भी शामिल है और महेंद्रगढ़ भी शामिल है। घर JK में। तो ये इसकी ट्रिक है। जो हरियाणा में गठन के समय 7 जिले बने थे उनकी ट्रिक क्या है? घर JK में। हरियाणा का 21वां जिला कौन सा बना है? तो ये बना है पलवल। कब बना है? 2008 में। पलवल कौन सा जिला बना है? मतलब 21वां जिला बना है। और कब बना है? 2008 में। और ये इसका ये आएगा भाई 15 अगस्त आएगा। ये 13 अगस्त नहीं आएगा। क्या है? 15 अगस्त 2008 में। 15 अगस्त 2008। ये 13 अगस्त नहीं आएगा, 15 अगस्त है। 15 अगस्त 2008 में 21वां जिला कौन सा बना है? पलवल। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है? तो महेंद्रगढ़ का कहाँ पे है? नारनौल में। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ 2035 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है? तो बाढ़शाह झज्जर में। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? बाढ़शाह झज्जर में। हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये है गोरखपुर फतेहाबाद में। परमाणु विद्युत केंद्र, एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? गोरखपुर फतेहाबाद में। ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है? तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? देखो भाई, अगर ये यूटी पूछे तो आएगा 21वां। यूटी समेत पूछे क्षेत्रफल तो आएगा 21वां। और अगर राज्य पूछे तो इनमें आएगा 20वां। तो ये बात ध्यान रखना भाई। अगर राज्य में से पूछे तो हरियाणा का स्थान है 20वां। अगर यूटी पूछे मिला के तो है 21वां। हरियाणा का लौह पुरुष कौन कहलाता है? तो हरियाणा का लौह पुरुष कौन है? चौधरी बंसीलाल है हरियाणा के लौह पुरुष। ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। बना था भाई 2010 में। ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये था हरियाणा। कब से शुरू की थी? 2010 में। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के सिरसा जिले में स्थापित किया गया है। हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं? तो ये हैं अरावली की पहाड़ियाँ। दक्षिण में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अरावली की। और उत्तर पूर्व में कौन सी हैं? शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ? कौन सा संशोधन हुआ था? 17वां संशोधन हुआ था। जब हरियाणा जिले का गठन हुआ तो कौन सा संशोधन था? 17वां। हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो ये 17वां ही राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो धन्यवाद भी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो अच्छे से करवाएंगे।